अस्सलाम वालेकुम। लो भाई, शाहीन क्लब शुरू होता है। ये प्रोग्राम पेश करने वाले का किरदार मैं अदा करूंगा। नकलें उतारने वाले आदमी का किरदार अंकल लाडले अदा करेंगे। बीच बीच में कभी कुछ कहने वाली खातून का किरदार नुज़हत आपा अदा करेंगी। और लतीफ़े सुनाने वाले का किरदार जाहिर है सिद्धू भाई अदा करेंगे। हाँ। आबिदी भाई, ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बात बेबात हंसने वाली खातून का किरदार कौन अदा करेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि आज परवीन बाजी कहाँ गायब हो गई? अरे हाँ, ओहो, खूब याद दिलाया आपने सिद्धू भाई। परवीन बाजी कुछ रोज की छुट्टी पर अपने बाल बच्चों के साथ अमेरिका गई हैं। आपका मतलब है बच्चों के साथ भी और बाल के साथ भी? जाहिर है जब कोई कहीं जाता है तो अपने बाल साथ ले जाता है। कोई सफर पे जाए और बाल घर पे छोड़ जाए, ऐसा कोई शख्स देखा है आपने? जी हाँ, देखा है। कौन है वो? ऐसा मैं क्या मतलब? ऐसा मैं कम से कम सामान लेकर सफर पर निकलता हूँ। बस 2-4 कमीजें, 2-4 पजामे और एक शेरवानी, बाकी तमाम चीजें घर पर छोड़ जाता हूँ। यानी आप अपने बाल भी घर पे छोड़ जाते हैं? जी हाँ नुज़हत आपा। मगर कैसे? देखिए ऐसे। ओह, बिल्कुल आलू। बिल्कुल कद्दू। बिल्कुल तरबूज। जी नहीं, इसे हमारी तरफ छिले हुए कसेरू कहते हैं। सिद्धू भाई, आपके सर के तो सारे बाल गायब हैं। सिद्धू भाई, क्या ये कुदरत का करिश्मा है? जी नहीं, ये नाई का करिश्मा है। तो क्या आपने सर मुंडवाया है? जी नहीं, घुटवाया है। मगर आपने पूरी चंदिया साफ क्यों करा दी? अंकल, ये उन दिनों की बात है जब मैं हाई स्कूल का इम्तिहान दे रहा था। जब मैं कई मर्तबा वो नाकाम? जी नहीं, जब मैं कई मर्तबा कामयाब होने में नाकाम हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैट्रिक के इम्तिहान में जब मैं कई मर्तबा नाकाम होने में कामयाब हुआ, यानी क्या? यानी जब मैं पास होने में फेल हुआ तो मैंने वो खाई। क्या जहर की गोली? जी नहीं, कसम। मैंने कसम खाई कि जब तक मैं पास नहीं होऊंगा सर पर उस तरफ फिरवाता रहूंगा। ओहो, मगर वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ। उसके बाद तो बहुत से आम लड़कों की तरह आप लोट पोट के पास हो ही गए होंगे। आबिदी भाई, अब जाने भी दीजिए। सिद्धू भाई, बाद में कभी तो आपने बाल दोबारा बढ़ाए होंगे। हाँ अंकल, जब आधी सदी गुजर गई और इम्तिहान का ख्याल दिमाग से निकल गया तो मैंने चाहा कि बाल बढ़ा लूं, मगर बहुत देर हो चुकी थी। क्या मतलब? अरे साहब, अब उन्होंने उससे इनकार कर दिया। किससे इनकार कर दिया? हाँ, बालों ने बढ़ने से। मगर आप तो कह रहे थे कि ये नाई का करिश्मा है। पहले था, मगर अब ये कुदरत का करिश्मा। अच्छा। ओहो सिद्धू भाई, हमें आपसे बहुत हमदर्दी है। क्यों साहब? साहिबा। हाँ, माफ कीजिएगा, क्यों साहिबा, आपको मुझसे क्यों हमदर्दी है? क्योंकि आप बेचारे के न बाल हैं और न बच्चे। सिद्धू भाई, उम्मीद है अब आप कुदरत को कुछ नहीं कहेंगे। अरे साहब, बच्चे बहुत होते, मगर उन्होंने उससे इनकार कर दिया। क्या बच्चों ने पैदा होने से? जी नहीं, मौलवी गुफरान ने अपनी बेटी की शादी से। हाँ, तो सिद्धू भाई, आप कह रहे थे कि जब आप सफर पर जाते हैं तो अपने बाल घर पर ही छोड़ जाते हैं। जी हाँ आबिद भाई। मैं समझ गई, नकली बालों की विग में बहुत गर्मी लगती होगी। जी नहीं। उलझन होती होगी भालू जैसी टोपी में। जी नहीं। तो फिर कौन सी मजबूरी है? अरे साहब, हुआ ये कि मेरे पासपोर्ट में मेरी जो तस्वीर लगी है वो नकली बालों के बगैर उतारी गई। ओहो। आप तो जानती हैं कि रास्ते में जगह जगह पासपोर्ट देखा जाता है। बिल्कुल। तस्वीर में बाल गायब और असल मुसाफिर के सर पर पूरा घोंसला। इससे बड़ी मुश्किल होती थी जी। इसलिए मैं सफर पर जाते हुए बाल घर पर छोड़ जाता। अच्छा। मगर सिद्धू भाई, क्या मुश्किल होती थी? आखिर कुछ पता तो चले। छोड़िए आबिद भाई। सिद्धू भाई बताइए। अच्छा सुनिए, हुआ ये कि मैंने बालों की विक बहुत अच्छी तरह धोकर सुखाकर उसके बाल जमाए और बड़ी आन बान से उसे सर पर सजाया और हवाई अड्डे जा पहुंचा। जब मैं हवाई जहाज पर सवार होने अंदर जाने लगा तो इमिग्रेशन के एक अफसर ने मुझे रोका।
अपना पासपोर्ट दिखाइए क़िबला। ये लीजिए क़िबला व काबा। लाइए। हाँ, क्यों, क्या हुआ? ये पासपोर्ट आपका है? जी हाँ, मगर क्यों? आपका नाम क्या है? मिस्टर सिद्धू। मगर इसमें तस्वीर तो मिस्टर कद्दू की लगी हुई है। देखूं? साहब आप भी कमाल करते हैं, साफ मेरी तस्वीर है। मुझे तो ये छिले हुए आलू की तस्वीर लगती है। जरा गौर से देखिए, ये न कद्दू है न आलू, बल्कि वो है वो क्या? मेरा सर। आप तो नाराज होने लगे। मैंने नाराज होकर नहीं कहा, बल्कि ये हकीकत है कि ये मेरा सर है। मुझे तो ये फूली हुई पूरी नजर आती है। ये आप इतने बड़े बड़े घूंट क्यों पी रहे हैं? क्या ये गुस्से के घूंट हैं? जी नहीं, ये मेरे मुंह में आने वाले पानी के घूंट हैं। आप पिछले 20 सेकंड से कद्दू, आलू और पूरी का नाम ले चुके हैं और मुझे सुबह का नाश्ता याद आ रहा है। देखिए, मजाक न कीजिए। आपके पासपोर्ट में ही आपकी तस्वीर नहीं है। ये मेरी तस्वीर है। ये देखिए, किताबी चेहरा, कमान जैसी भवें, काले भंवरे जैसी पुतलियां, सुतवा नाक, नाजुक होंठ और ठुड्डी में गड़ा। बिल्कुल मेरी तस्वीर है। तस्वीर आपकी होगी, मगर सर किसी और का है। नहीं सर, ये सरासर मेरा सर है, आपके सर की कसम। जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा नहीं सर, ये सरासर मेरा सर है, आपके सर की कसम। मैं समझा नहीं। अरे साहब, अब आप क्यों जबान खुलवा रहे हैं? ये मेरे बाल नकली हैं। ये विग है, विग, मसनूई बाल हैं मेरे। साबित कीजिए। हाथ बढ़ाइए और मेरे बाल पकड़ कर खींच लीजिए। अरे कैसे खींचूं? देखिए, मैं आपके बाल खींच कर दिखाता हूं। ठहरिए साहब। अरे साहब, देखते जाइए। देखिए, मेरे बाल अपनी दोनों मुट्ठियों में पकड़िए, यूं, और फिर खींचिए यूं। गजब खुदा का। यानी कि वो आपके बाल भी नकली हैं, आपके बाल भी मसनूई हैं। लाइए पासपोर्ट, जाइए। हम अपने इस प्रोग्राम में कभी कभी नन्हे मेहमानों को बुलाते रहते हैं। पिछले हफ्ते भी तुमने जिया और सना की बातचीत सुनी होगी, मगर हमारा आज का मेहमान नन्हा मुन्ना नहीं, अलबत्ता एक छोटी सी प्यारी सी लड़की की माँ है। इनका नाम है इला अरुण। इला फिल्म और थिएटर की फनकार हैं, कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, कर रही हैं। राजस्थान की रहने वाली हैं और राजस्थान के लोक नाच और गाने को बहुत ही अच्छी तरह जानती हैं। आजकल भी ये राजस्थान के लोक फनकारों की एक जमात लेकर यहाँ लंदन आई हुई हैं, मगर उस बेचारी बिटिया को वहीं हिंदुस्तान छोड़ के आना पड़ा है, क्योंकि उधर उसके इम्तिहान चल रहे हैं। वो अगर लंदन आई होती तो हमारे प्रोग्राम में अपनी मज़े मज़े की बातें सुनाती, मगर हमने इला को दावत दी है कि वो अपनी बिटिया के कुछ किस्से कहानियाँ हम सबको सुनाएं, क्योंकि खुद इला भी बहुत मज़े मज़े की बातें करती हैं। अवधी साहब, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया, और अच्छा होता कि इशिता खुद यहाँ आती और फिर लगातार बच्चों से अपने आप बात करती। अब मैं छोटे छोटे बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि इशिता बेहद, उसका नाम इशिता है, बेहद शैतान किस्म की लड़की है। तुम्हारी जो और ये शैतानी वो 3 महीने की उम्र से बराबर कर रही है। अब कितनी उम्र है उसकी? अब वो 6 साल की है। अच्छा। और उसको नाच गाने से, एक्टिंग से भी बहुत लगाव है, और ख़ुद भी हिंदुस्तान में एडवर्टाइजिंग का काम करती हैं। जो इश्तहार टीवी पे आते हैं, रेडियो पे उन्होंने नहीं किया, टीवी पे उन्होंने काफ़ी काम किया है। और जब वो 2 साल की थी तब उसने पहला एक इश्तहार किया था, गले में खिच। तो वो उसने किया का एक शौक़ था कि कभी ना कभी अपनी माँ के साथ भी काम करें। तो अभी मैंने एक अपने हिंदुस्तान में डायरेक्टर हैं श्याम बेनेगल, उनके साथ एक सीरियल किया है, उसमें इशिता ने वही रोल किया जो अपनी ज़िंदगी में करती, यानी बेहद शैतान बच्चे का। तो मैं एक डायरेक्टर की वाइफ हूँ और इशिता वो शैतान बच्चा है जो कि रेलगाड़ी में हर किस्म की शैतानी और हर जो पैसेंजर हैं जो चल रहे हैं उनको तंग करना, ये सब कुछ उन्होंने किया है। भी ज़रूर देखेंगे। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि मजाक बहुत करती है, जोक सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है। जोक
कहना बहुत अच्छा लगता है, पर एक ही जोक याद है। तो उसमें से वो जोक मुझे अभी याद आया। वो उसने कहीं से सुना कि भाई एक सेठ जी थे और उनका एक नौकर था, और नौकर को बिल्कुल गांव का नौकर था, तो शहर के तौर तरीके नहीं आते थे। तो वो इशिता अपने हिसाब से सुनाती है। सेठ जी ने कहा कि मेरे लिए पानी लाना, तो वो पानी हाथ में लेकर के आ गया। तो फिर सेठ जी ने कहा ये कोई तरीका है पानी लाने का? तो तुम इसको जो भी चीज़ लाते हैं, मेहमान आता है तो उसको ट्रे में रख के लाना चाहिए। थोड़ी देर बाद सेठ जी जा रहे थे उनका जूते लाना, तो वो अपना ट्रे में रख कर के ले आया। और वो उसने 1000 दफ़े ये मजाक सुनाया, हज़ारों दफ़े हमें हंसना पड़ता, उसे कोई दूसरा मजाक नहीं आता। उसके अलावा उनको शेर व शायरी का बहुत शौक है, और उसको आप कोई सी भी कह दीजिए कि भाई ये इस पे हम चाहते हैं आप शेर सुनाइए, जैसे बच्चे, जैसे गरीब। तो एक बार मैंने उससे कहा कि गरीब पे सुनाओ, तो उसने कहा गरीब हूँ मैं, पैसे मांगता हूँ, लोग मुझे देखते हैं, गाड़ी का शीशा चढ़ा देते हैं और आगे चले जाते हैं। एक बार ऐसे ही मैंने उससे कहा कि समंदर, तो उसने कहा समंदर के किनारे बैठा हूँ मैं, समंदर के किनारे बैठा हूँ मैं, लहरें आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, और पूछती हैं क्यों भाई क्यों बैठे हो। तो ये मतलब उसका एक है। अभी क्या हुआ कि जब हम ट्रेन में जा रहे थे तो उसने इतनी शैतानी करी कि एक हमारे यहाँ के बड़े पॉपुलर एक्टर हैं के रैना, उन्होंने कहा भाई मैं तुमसे बहुत तंग आ गया हूँ और लो मैं मर गया। तो इशिता ने सोचा अच्छा ये तो इनकी चालाकी है, जैसा मैंने कहा कि वो बहुत शैतान है। वो एकदम से गई और उसने उनकी गर्दन पकड़ी तो वो डर गए। तो बोली वाह, एक्टिंग के लिए मर जाते हैं लोग, थोड़ा सा गला दबाओ डर जाते हैं लोग। तो इस किस्म की वो चीज़ें करती हैं। इसके अलावा मैं बच्चों को बताऊंगी कि उसको बुढ़े लोगों से बहुत प्यार है, बुढ़ों से या फिर गरीबों से। एक बार ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हम टैक्सी में जा रहे थे, तो कोई शायद 60 साल का टैक्सी ड्राइवर होगा। तो इशिता ने जैसे देखा, सबसे पहले उनके गाल में एक चुटकी भर के कहा बाबा जी वेरी क्यूट। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि बाबा जी आपके कोई बच्चे नहीं हैं, आप ये टैक्सी क्यों चलाते हैं? तो उन्होंने कहा बेटा कमाने के लिए तो चलाना पड़ता है। तो उसने कहा कि नहीं, कल से आप इसको बंद कर दें। तो उन्होंने कहा कि फिर हम कमाएंगे खाएंगे क्या? उसने कहा मेरे पास एक शू बैंक है, वो मैं अपने सारे पैसे आपको दे दूंगी, आप उससे अपना आगे का काम करें, पर टैक्सी मत चलाएं। और ऐसे उसको गरीब लोग भी बहुत प्यारे हैं, और वो जब गरीबों को देखती है तो वो चाहती है कि, और बम्बई में तो काफ़ी गरीब है, उनके हिसाब से अगर मैं देती रही तो मैं खुद भी वही हो जाऊंगी। हाँ, तो और बच्चे, उसको छोटे छोटे बच्चे, वो सोचती है कि वो दादी, जबकि वो 6 साल की, तो हर छोटे बच्चे की वो माँ हो जाना चाहेंगी, और उनको इतना प्यार करेंगी कि कई बार बच्चे चिड़चिड़ा। तो शैतान बहुत है। मतलब ये है कि तुम ही जैसी है। और अगर वो शेर कहती है और शायरी करती है तो कोई अजब बात नहीं, क्योंकि हमने ये सुना है तुम खुद भी गीत और गज़लें और ये सब लिखती हो। तो ये बताओ कि बड़ों के लिए तो खैर सभी लिखते हैं, बच्चों के लिए कोई गीत वीत, लोरी वोरी तुमने कभी कुछ लिखी? जी मैंने ज़रूर लिखी है। क्या लोरी लिखी है। और जब ये इशिता होने वाली थी तो मुझे शायद ये पता था कि बड़ा शैतान बच्चा होगा जिसे सुलाना मुश्किल होगा। तो उस हिसाब से मैंने, आप कहिए तो सुना दूं। अच्छा इला, ऐसा करते हैं कि बाकी प्रोग्राम चलाते हैं, और जब इसे ख़त्म करने लगेंगे तो अपने सुनने वालों को सुलाने के लिए तुमसे यही लोरी सुनेंगे, और ये लोरी सुन के इशिता तो सो ही जाती होगी। बच्चे भी सो जाएंगे। तमाम शरीफ बच्चे तो फौरन। अच्छा, तो आखिर में हम तुमसे लोरी सुनेंगे। अच्छा भाई, बहुत दिनों बाद आओ अब ज़रा तुम सबकी आम मालूमात की आजमाइश हो जाए। हमेशा की तरह आज भी हम तुमसे आम मालूमात के 6 सवाल पूछेंगे। तुम सवाल सुनते जाओ और इनके जवाब देते जाओ। थोड़ी देर बाद हम तुम्हें इन सवालों के सही जवाब बता देंगे। इस तरह तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे कितने जवाब सही थे। ठीक है, तो अब सुनो सवाल। आज का पहला सवाल ये है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें कौन से 2 गैस सबसे ज़्यादा होते हैं? फिर आज का दूसरा सवाल ये है कि
हेलसिंकी हेलसिंकी शहर किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? ठीक है। तीसरा सवाल यह है कि किस हाथी के कान ज्यादा बड़े होते हैं, अफ्रीकी हाथी के या हिंदुस्तानी हाथी के? सोच के बताओ। अच्छा, चौथा सवाल यह है कि अमेरिका का यौम आज़ादी किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है। पांचवा सवाल यह है कि जापान के सबसे ऊंचे पहाड़ का क्या नाम है? अच्छा, और आज का छठा और आखिरी सवाल यह है कि 30 जनवरी 1649 को बर्तानिया के किस बादशाह का सर कलम किया गया था? तो ये हुए आज के 6 सवाल। हमें उम्मीद है कि तुम्हारे सारे जवाब सही होंगे। आओ नुसरत आपा से तस्दीक कर ले। भाई, आज के पहले सवाल का सही जवाब ये है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। दूसरे सवाल का सही जवाब ये है कि हेलसिंकी यूरोप के मुल्क फिनलैंड का दारुल हुकूमत है। फिनलैंड का? हाँ, जी हाँ। अच्छा। बिल्कुल ठीक। आज के तीसरे सवाल का सही जवाब ये है कि अफ्रीकी और हिंदुस्तानी हाथियों में ज़्यादा बड़े कान अफ्रीकी हाथियों के होते हैं। ठीक। वाह वाह। और जनाब, चौथे सवाल का सही जवाब ये है कि अमेरिका का यौम आज़ादी हर साल 4 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। आज के पांचवें सवाल का जवाब ये है कि जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ फ्यूजीयामा है। उसकी ऊंचाई 3780 मीटर है। ठीक है। ठीक हुआ। और आज के छठे और आखिरी सवाल का जवाब ये है कि 30 जनवरी सन 1649 को बरतानिया के शाह चार्ल्स अव्वल का सर कलम किया गया था। वो जेम्स अव्वल का बेटा था और सन 1625 में तख्त पर बैठा था। अगले हफ्ते भी हम तुमसे ऐसे ही 6 सवाल पूछेंगे। तो अब हो गई है रात बहुत ज्यादा, सोने का वक्त आ गया और यहाँ ईला भी अपनी लोरी सुनाने के लिए तैयार बैठी हैं। तो लोरी सुनो और सो जाओ और हम सबको इजाजत दो। खुदा हाफिज। कल 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 नदिया बहती, चू 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 चिड़िया कहती, सूरज ढलता है, हा हा किरण आती है, दिन भर काम किया, नींद आती है। कल 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 नदिया बहती, चू 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 चिड़िया कहती, सूरज ढलता है, हा हा किरण जाती है, दिन भर काम किया, नींद आती है। पूंछ हिलाकर गाय बैठी, कान गिराकर बकरी बैठी, चींटियों की मस्त टोली बिल में जाती है, नींद आती है। कल 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 नदिया बहती, चू 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 चू।